से डरो मत, एक बेरोजगार लड़की की कहानी। रवि एक छोटे से गांव का साधारण सा लड़का था जिसकी आंखों में बड़े सपने थे। उसका गांव हरे भरे खेतों और मिट्टी की खुशबू से भरा हुआ था। रवि के पिता किसान थे और उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने बेटे को पढ़ाया ताकि वह एक दिन कुछ बड़ा कर सके। रवि पढ़ाई में अच्छा था और उसने गांव से बाहर जाकर एक प्रतिष्ठित कॉलेज से स्नातक की। उसकी आंखों में शहर में एक बड़ी नौकरी पाने का आस बनाता था, अपने परिवार की स्थिति सुधार सके। शहर डिग्री मिलने के बाद रवि अपने गांव से शहर की ओर चला गया। उसके मन में उत्साह और उम्मीद थी कि वह जल्द ही एक अच्छी नौकरी पालेगा। शहर की चकाचौंध और भीड़ भाड़ ने उसे कुछ समय के लिए प्रभावित किया, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह दुनिया वैसी नहीं है जैसी उसने सोची थी। उसने कई कंपनियों में आवेदन किया, साक्षात्कार दिए, पर हर बार उसे निराशा हाथ लगी। कभी अनुभव की कमी तो कभी कुशलता का अभाव। हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे नौकरी से बाहर कर दिया जाता। समय बीतता गया और रवि के पास न कोई नौकरी थी न ही कोई सहारा। उसके पास जो थोड़ी बहुत बचत थी वह भी खत्म हो गई। किराए का घर, खाने पीने का खर्च और नौकरी की तलाश में यहाँ वहां भटकने का खर्च, इन सब ने रवि को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। अकेलापन भी उसके जीवन में धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसे अब अपने गांव की याद सताने लगी, परंतु बिना कुछ हासिल किए वापस जाने की शर्म उसे रोक देती थी। अकेलापन और संघर्ष। शहर में अकेले रहना आसान नहीं था। जब तक कॉलेज में था उसके पास दोस्त थे, रोज का कुछ काम था और भविष्य की उम्मीद थी, लेकिन अब वह पूरी तरह से अकेला था। जब वह सड़कों पर निकलता तो लोग अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त दिखते। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अकेलापन उसकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करने लगा। रवि रातों को जागकर सोचता कि आखिर उससे कहां गलती हो गई। वह पढ़ाई में अच्छा था, मेहनती था, फिर भी उसे नौकरी क्यों नहीं मिल रही थी। कभी कभी उसे लगता कि वह अपने माता पिता को निराश कर रहा है। उसकी खुद की काबिलियत पर संदेह पड़ने लगा। नया रास्ता। एक दिन रवि एक पार्क में बैठा हुआ था। उसकी आंखों में उदासी थी। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आकर बैठ गए। उन्होंने उसकी उदासी को भांप लिया और पूछा, बेटा क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो। रवि ने बुजुर्ग व्यक्ति को अपनी सारी कहानी सुनाई, अपनी परेशानियां, अपनी असफलताएं और अपना अकेलापन। बुजुर्ग ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और फिर बोले, बेटा जीवन में असफलता एक अस्थायी चीज है। यह हमें सिखाती है कि हमें खुद को और बेहतर कैसे बनाना है। अकेलापन भी एक अवसर है। ये वह समय है जब तुम खुद को गहराई से समझ सकते हो, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट कर सकते हो। रवि ने पहली बार महसूस किया कि उसके पास समय और अवसर है। बुजुर्ग ने उसे सलाह दी कि वह अपनी स्किल्स पर ध्यान दे, कुछ नया सीखे और अपने विश्वास को फिर से बनाए। रवि ने बुजुर्ग की बातों को दिल से लगाया। उसने फैसला किया कि अब वह हार नहीं मानेगा। जीवन में नई शुरुआत। रवि ने अपने खाली समय का सदुपयोग करना शुरू किया। उसने ऑनलाइन नए कोर्सेस किए, डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफिक डिजाइन जैसी स्किल्स सीखी। इन स्किल्स के जरिए उसने छोटे मोटे फ्रीलांस काम शुरू किए। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। वह अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने महसूस किया कि जीवन में अकेलेपन से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे एक अवसर की तरह देखना चाहिए। रवि ने अपने संघर्ष के समय का सदुपयोग कर अपने जीवन की दिशा बदल दी। कुछ महीनों बाद उसकी मेहनत रंग लाई। उसे एक कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग की नौकरी मिल गई। यह उसके जीवन का नया अध्याय था। उसने अपने माता पिता को फोन कर बताया कि अब वह ठीक है और जल्द ही गांव वापस आएगा। संदेश। रवि की कहानी हमें सिखाती है कि अकेलापन और बेरोजगारी जीवन का अंत नहीं है। ये वह समय है जब हम खुद को फिर से पहचान सकते हैं, अपनी क्षमताओं को सुधार सकते हैं और एक नई दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। जीवन में असफलताएं आती हैं, लेकिन हमें उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। कभी भी अकेलेपन से मत डरो, क्योंकि यह वह समय है जब तुम खुद को सबसे बेहतर तरीके से समझ सकते हो। अकेलापन हमें खुद से मिलाने का समय देता है।
और यदि हम इसे समझ लें तो ये हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। रवि की तरह हर कोई अपने जीवन में अकेलेपन और संघर्ष का सामना करता है, लेकिन अंततः वही जीतता है जो हार नहीं मानता।